गंडापुर साहब केपीके के सीएम रहते हैं तो पीटीआई की जो सियासत है वो डाउनफॉल की तरफ जाती रहेगी, क्योंकि पीटीआई की सियासत में अगर मेन चेहरा देखें, एक तो चेयरमैनशिप होती है ना, लेकिन अगर केपीके के जो सीएम है सबसे बड़ा तो ओहदा उन्हीं के पास है कि वो सीएम है, एक सूबे की सियासत कर रहे हैं और वो चेहरा है अली मीन गंडापुर साहब का। तो जब से वो सीएम बने हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जितनी नफरत का इजहार सोशल मीडिया पे गंडापुर साहब से किया जाता है शायद ही किसी से किया जाता है, और अपने लोग ही उस नफरत का इजहार कर रहे होते हैं। ये मैं नफरत का लफ्ज जरा कड़वा बोल रही हूँ, बेटर वर्ड है कि तनकीद होती है, एक होता है इख्तलाफ करना, लेकिन बाकायदा किसी को अगर शक की नजर से देखते हैं कि आप इधर से खेल रहे हैं उधर से खेल रहे हैं। और अक्सर आप देखते होंगे कि गवर्नर केपीके की जब उनके साथ बड़ा नूरी कुश्ती चलती रहती है, इधर से ईंट आती है उधर से जवाब हल्की की सियासत ज्यादा डोमिनेट करती है। मौलाना भी जब बात करते हैं, कुंडी साहब बात करते हैं तो हल्का आजकल तो कहके भी लगे हैं, अब तो वो गवर्नर साहब जो हैं और सीएम साहब वो उनके दरमियान कहकों का भी तबादला हुआ है। लेकिन बहरहाल वो अक्सर ही कहते हैं कि आप विकेट के इधर खेल रहे हैं उधर खेल रहे हैं, इस लफ्ज को इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बंदा खड़ो के कहते हैं कि हम गोली चला देंगे, भाई खतरनाक है वो अपनी पार्टी के लिए। अशोक साहब ये बता दें कि गंडापुर साहब, आपको लगता है ये तहरीक अदम इत्मीनान कुछ इस तरह की चीज़ें, सीएम की तब्दीली, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, सीएम की तब्दीली, बल्कि उससे पहले एक टेस्ट केस आपके लिए सेनेट इलेक्शन भी आ चुके हैं कि 21 तारीख को पता चल जाएगा कितने लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं? देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप वही पैसों की रेल पेल करेंगे और उसको आप मीडिया ये कहे कि जी देखिए लोग छोड़कर चले गए, तो मेरे ख्याल से बड़ी ज्यादती होगी। दोबारा अगर आपने वही छांगा मांगा की सियासत करनी है, वही ब्रीफ केसों की सियासत करनी है, तो ये तो हमेशा होती रही है। और पहले भी आपने देखा कि 3 मेंबरान है, पीपल्स पार्टी के 3 मेंबरान थे और वो कह रहे थे जब हम 3 सीटें लेंगे। तो इस तरह की जो बातें होती है ना, ये डिस्करेज करना चाहिए मीडिया को। लेकिन अगर हम ये कहें कि जी एक मीडिया पर्सन को आप बुलाएं और आप कहें कि तज्जियाकार है, और तज्जिया ये है कि जी अली अमीन गंडापुर को मैं नफरत से देखती हूँ तो मेरी नज़र से देखो, नजर अली अमीन इस तरह है, ये बड़ी जाती है। अली अमीन गंडापुर एक इलेक्टेड बंदा है, उसकी कुर्बानियां हैं पार्टी के अंदर। अगर बाहर से बैठे किसी को अच्छा नहीं लगता तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसकी स्ट्रगल है। क्या गंडापुर साहब जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे देते हैं, आपकी पार्टी से तनकीद नहीं होती उन पर? देखिए मेरे करें, आपने प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आपका जो लहजा है ना अली अमीन गंडापुर के हवाले से, वो मौलाना फजलुर रहमान से भी ज्यादा सख्त है। आपकी कुछ ज्यादा ही उनके साथ नफरत की बढ़ती जा रही है। सर आपके लोगों का जो लहजा होता है गंडापुर साहब के हवाले से, उसके ऊपर वो कह रही है आपके अपने अरकान जो है वो भी तनकीद करते हैं गंडापुर साहब के ऊपर। एक बंदा सीएम हो केपीके का और वो गोलियां चलाने की बातें करे, वो एहतजाज में जाएंगे तो गोली चलेगी तो बदले में गोली चलाएंगे। ये आपको पता है कितनी सेंसिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं गंडापुर साहब, खुदा ना खासा गोली चल जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? जवाब ले लें। जी जी शौकत साहब, आप तज्जियाकार नहीं है, आप न्यूट्रल नहीं है, आप एक पार्टी बनकर बात कर रही हैं, पार्टी बनकर बात ना करें। वो निहाल हाशमी साहब है ना, वो कर रहे हैं, बिल्कुल करें, उनका हक है, वो जो भी कहें सर आंखों पे तस्लीम। सर उन पे भी तनकीद करते हैं, निहाल साहब को बड़े गिले होंगे, बड़ी दफा फिजा मुकम्मल करने दीजिए। शौकत साहब मुकम्मल कर ले। नहीं मुझे सॉरी आदिल, एक बात एक मैं कहना चाहूंगी कि देखिए ये बड़ा इल्जाम लगा दिया जाता है सहाफियों पर, और इस पर बहुत से हमारे एंकर्स सीनियर जिनका मैं नाम ले सकती हूँ कि भाई आप पार्टी बन गए, आप ये बन गए, वो बन गए। मैं बड़ा एहतजाज चले मुकम्मल कर देते हैं, मुकम्मल करें शौकत साहब, मुकम्मल कर ले। चले अब आप मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, मुझे सेगमेंट क्लोज करना है प्लीज। जी अपने आप को एंकर भी कहती हैं, ये प्रोग्राम भी करती हैं, इसको ये नहीं पता है कि मेरी जात पर आ रहे हैं शौकत साहब, ये भी तो गलत है ना। आप भी तो अपने आप को सियासतदान कहते हैं और यकीनी तौर पे आप सियासतदान है। नहीं मैं तो देखा ना, अगर नून लीग गलत बात करेगी उस पर भी तनकीद करेंगे, पीपल्स पार्टी डॉक्टर साहब मुकम्मल कर लें। जी मुकम्मल कर लें शौकत भाई, जी बोलें उनको। जी ब्लेम गेम ना करें प्लीज। मैं सियासत कर रहा हूँ, मैं तज्जिया नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासत कर रहा हूँ। और तो सर अली मीन गंडापुर साहब गोली चलाने की बात करते हैं तो उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूं बीइंग अ सहाफी भी, बताएं मुझे। आप बता दो मैं कैसे चले निहाल साहब की तरफ चले जाएं। मुकम्मल कर लें शौकत साहब को, डॉक्टर साहब जवाब ले लें। चले जिनका इनकी बात का जवाब भी दे दे, आप तफसीली आराम से बहुत अच्छी बात अपना मौक़िफ़ सामने रखें। जी शौकत साहब, आप मुझे बताएं कि ये साहिबा जो बैठी हैं ये तज़िये के लिए बैठी हैं या पीएमएलएन को सपोर्ट करने के लिए, पहले मुझे बता दें आप। चले आप आगे बढ़े, आप जो है जवाब देते चले, आगे बढ़े। आप बात ही नहीं करने दे रही, इसका क्या मतलब है? ये तो अजीब बात है। आप अपने बात आपने जो मुंह में आया आपने कह दिया। एक इलेक्टेड बंदे के बाप होती कौन है? ये अली अमीन गंडापुर के बारे में इस तरह गलीज बातें आप करती हैं, तो आपको ये हक तो नहीं हासिल है। आप तजिया करें, अपना करें, लेकिन अगर आप तजिया नहीं करती हैं उसके, तो फिर आप बताएं कि उसके साथ क्या आपका मसला है, फिर टीवी भी बता दें। आपने सियासत करनी है, हम सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम बड़े दायरे के अंदर रह के बात कर रहे हैं। हम कहते हैं जी सियासी स्ट्रगल कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पे 100 एतराज है, लेकिन वही तारीख चलाता है, वही तो देखिए पार्टी उनके साथ खड़ी है। अगर पार्टी उनके साथ ना होती तो सारी लीडरशिप लाहौर में जाती उनके साथ।
ये गलतफहमी है, ये एक प्रोपेगेंडा है कि जी अल यमीन के खिलाफ सारी पार्टी है, जी इख्तिलाफात है। आज मुझे बता दे, कोई ये बता दे कौन सा लीडर है जो नहीं गया अल यमीन गंडापुर के साथ।